ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आज बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज जो है उनके बारे में अपन जो है वो बात करेंगे। आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो एज पर आपका सिलेबस के हिसाब से आपकी कौन कौन सी हैं, ये आपकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में आपको टिंडल इफेक्ट दे रखा है, एक तो ब्राउनियन मूवमेंट दे रखा है, और एक दे रखा आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोगुलेशन। मतलब आपके यहाँ पे चार ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन। एक तो आपका यहाँ पे टिंडल इफेक्ट पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट, जिसको जिग जैग मूवमेंट भी बोलेंगे, जिग जैग मूवमेंट। ठीक है। एक आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस और फिर आपका कोगुलेशन। ठीक है। यहाँ पे ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। कोगुलेशन में अपन यहाँ पे कुछ और भी चीजें देखेंगे। कोगुलेशन आपका प्रेसिपिटेशन है, हार्डे-सोलेजे जो रूल है इसी के अंदर देखेंगे। गोल्ड नंबर है वो भी इसी में आएगा, और प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स जो हैं वो भी इसी में आएगा। ठीक है। प्योरिफिकेशन का टॉपिक है नहीं बेटा, आप क्या हटा रखा है? नहीं हटा रखा है बेटा, इसमें है नहीं आपके। यहाँ पे ये आपके दे रखा है, देखिए ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सस्पेंशन, लायोफिलिक, लायोफोबिक, मल्टीमोलिकुलर, और फिर है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। फिर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स आ जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स में आपका टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस और यहाँ पे कोगुलेशन, ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी। ठीक है। प्योरिफिकेशन पढ़ानी है क्या? प्योरिफिकेशन में दो ही है बस आपके, डायलाइसिस और इलेक्ट्रोडायलाइसिस। दो ही हैं बस प्योरिफिकेशन में। तो अगर प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की बात करें उसमें दो ही हैं आपके इंपॉर्टेंट। तो एक तो है डायलाइसिस और एक है इलेक्ट्रो डायलाइसिस। ये सारी चीज है आपके। प्योरिफिकेशन पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेंगे फिर भी। पहले अपन यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है क्या? बोलो। इतनी बात लिख दी। प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़नी है अपने को? टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनियन मूवमेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और यहाँ पे कोगुलेशन है। कोगुलेशन में अपन हार्डे-सोलेजे रूल, गोल्ड नंबर, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख दो यहाँ पे, टिंडल इफेक्ट। होता क्या है टिंडल इफेक्ट, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट बेसिकली ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है आपकी। जो आपका कोलिगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये एक तरीके से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है आपकी। ठीक है। तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट बेसिकली है क्या चीज? टिंडल जो है वो एक नेम ऑफ साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट का नेम है टिंडल जो है। ये कहता क्या है टिंडल जो है, देखिए आप
जो है आपके घर में जो ऊपर जो विंडो लगी होती है, ग्लूमर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आपका आप ये सन है आपका, यहाँ से रोशनी आती है तो आप क्या देखते हो कि कभी आप यहाँ पे ये सपोज कीजिए आपका यहाँ पे आप कोई बेड है कोई भी, तो आप क्या ऑब्जर्व करके देखते हो कि आपको यहाँ पे ये चीज, ये जो लाइट है, मतलब जो पाथ ऑफ जो लाइट है वो आपको क्या दिखता है, विजिबल दिखता है। पाथ ऑफ जो लाइट है, जो लाइट है वो क्या है, विजिबल होता है। आप यहाँ पे उस जो ग्लूमर है उसमें से आप क्या ऑब्जर्व करके देखते हो कि ये जो आपकी लाइट है वो आप यहाँ पे ये देखते हो कि ये जो लाइट है आपकी इस साइड से आ रही है। एक बीम आपको दिखती है कि ये लाइट जो है वो आपकी विजिबल हो रही है यहाँ से आपकी। ये जो इफेक्ट होता है इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बेसिकली टिंडल इफेक्ट होता क्यों है, दूसरा ऑप्शन आपका क्वेश्चन ये है। यहाँ पे होता क्या है कि आपके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल वो क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सपोज कीजिए यहाँ से आपकी लाइट आ रही है और इसमें आपके क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है। ये जो डस्ट पार्टिकल वो क्या करते हैं, लाइट का स्कैटरिंग करते हैं। स्कैटरिंग एक तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो एक तरीके से यहाँ पे ये हो रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आपका जो पाथ है लाइट का वो आपका क्या होता है, विजिबल होता है। तो अगर ये पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन के हों और इसके कारण आपका क्या हो, पाथ विजिबल हो लाइट का, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल ने बेसिकली क्या किया, यहां पे उसने एक तीन बीकर लिए, तीन उसने बीकर लिए और यहाँ पे ये फर्स्ट बीकर, ये सेकंड बीकर और ये आपका थर्ड बीकर, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या किया, एक पे उसने ट्रू सॉल्यूशन डाल दिया, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन हो गया। दूसरे में उसने क्या डाला, कोलाइडल सॉल्यूशन डाला और एक में उसने सस्पेंशन सॉल्यूशन डाला, ठीक है। और यहां पे वो क्या ऑब्जर्व करके देखता है कि अगर हम यहां से कोई लाइट को पास करते हैं इसमें से, ठीक है, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस भी अपन यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व होती है कि ये जो आपका पाथ है, मतलब यहां से आपको ये चीज विजिबल होता है कि लाइट आपकी इस कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको ये दिखता है कि यहां से आपकी लाइट पास हो रही है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में और सस्पेंशन सॉल्यूशन में ये जो विजिबिलिटी है, ये विजिबिलिटी आपको ऑब्जर्व नहीं होती। अगर आप इसके सामने यहाँ पे खड़े होते हो या ऊपर से आप देखते हो, आपके डायग्राम में ऊपर आपके दिखता है, जस्ट मतलब इसके क्या देखना आपका 90 डिग्री पे आपको खड़ा होना है, इसके जस्ट जो लाइट आपकी जा रही है उसके 90 डिग्री पे आप जैसे देखोगे तो ये जो आपको सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स है कोलाइडल सॉल्यूशन में, उस पार्टिकल के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कैटरिंग होती है, जो भी लाइट यहाँ से पास करते हैं अपन, तो यहाँ से जो आपकी लाइट गई है उसके कारण यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें ये दिखता है कि लाइट जो हो यहाँ से आपकी क्या हो रही है, पास हो रही है। तो पाथ ऑफ लाइट जो वो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे विजिबल होता है। और ये विजिबल किसके कारण हुआ है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू कोलाइडल ड्यू टू पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो यहां पे ये बात लिख दी सभी ने, मतलब इतना डायग्राम बना दिया सभी ने, एक बार बताओ मेरे को, बोलो बेटा।
उतार दिया? बोलिए। ठीक है, देखिए होता क्या है नॉर्मली आपके जो डायग्राम हो क्या होता है कि अब मैंने क्या ले रहा हूं स्पेशल यहाँ पे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने क्या लिया, लाइट का सोर्स लिया। यहाँ पे आपका ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस आपका क्या करेगा, लाइट को आपका यहाँ पे कन्वर्ज करेगा, प्रॉपर्टी आपकी है। तो यहाँ पे आपको लाइट जो है वो आपका स्कैटरिंग होती दिखेगी। तो यहाँ पे अगर आप 90 डिग्री पे इस तरह से आप हो, यहाँ पे ये कुछ डायग्राम बनाने का ये है, यहां से ऑब्जर्वर आपका ये, तो यहां पे ये क्या चीज देखता है कि ये जो पाथ है, इतना जो पाथ आपका, ये पाथ आपका क्या होता है, विजिबल होता है, ठीक है। ये पाथ ऑफ लाइट जो है बिकम विजिबल। विजिबल क्यों हुआ, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसी प्रोसेस को मैं अब लिखवा रहा हूं कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passing through a colloidal solution due to which path of light become visible in colloidal solution due to scattering of light by colloidal solution particles, and this process या this phenomena is known as टिंडल इफेक्ट। ये है इसकी डेफिनेशन। लिख दिया सभी ने, बोलो बात आ गई समझ में। टिंडल इफेक्ट की क्या है, यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल का साइज इतना अप्रोप्रिएट है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे, गुड मॉर्निंग मुकेश, जिसके कारण यहाँ पे आपका क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जिसके कारण आपका विजिबल ऑफ लाइट जो है वो आपका अक्कर होता है। और विजिबल ऑफ लाइट ड्यू टू कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन अगर हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। बताओ तो
ठीक है, तो एक बात यहां पे ध्यान में रखना कि ये जो आपका टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट आपका क्या है, इज ए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। कहीं पे ये पूछ भी लिया जाए कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, काइनेटिक प्रॉपर्टी है, या आपकी और कोई प्रॉपर्टी है इस तरह से, तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है आपकी टिंडल इफेक्ट। अब नेक्स्ट है अपना ब्राउनियन मूवमेंट। क्या हो गया, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, लाइट मतलब ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स नहीं होती आपकी, हाँ लाइट के कारण यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स नहीं है आपके फिजिक्स में, ऑप्टिक्स है उसमें क्या होते हैं, लेंस है, लाइट है, उसमें मिरर है, उससे आप कोई भी इमेज बनाते हो या कुछ ऐसे करते हो। तो ऑप्टिक्स में बेसिकली लाइट का मतलब उसमें ये है ऑप्टिक्स में, तो इसलिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया है टिंडल इफेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट लिख दो आप ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट आपका क्या है। ब्राउनियन मूवमेंट, देखिए ब्राउनियन मूवमेंट जो है, या जिगजैग मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, इसको जिगजैग मूवमेंट भी बोला जाता है, जिगजैग मूवमेंट। ठीक है, जिगजैग मूवमेंट भी इसको बोला जाता है। तो जिगजैग नाम से ही पता चल रहा है जिगजैग होता क्या है। जैसे यहाँ पे आपका एक कोई पर्सन है, कोई एक बार यहां से गया, ठीक है, कोई पहली शॉप से गया, सपोज कीजिए ये आपका एक कैंडिडेट है और इसको पतंग लेनी, काइट लेनी है। ठीक है, एक शॉप यहाँ पे है, एक शॉप यहाँ पे है, और एक शॉप यहाँ पे है। काइट के साथ साथ, पतंग के साथ साथ इसको क्या क्या होता है उसमें, रस्सी होती है एक, तो सद्दा बोलते हैं, सद्दा है, और मंजा बंजा बोलते हैं उसको। तो प्लस में उसको थ्रेड जो भी है वो चीज चाहिए उसको। तो क्या करेगा, वो पहली दुकान पे जाएगा, पहली दुकान पे कहेगा कि इसका रेट, सपोज कीजिए उसने कहा कि एक पतंग जो वो 10 रुपए की मिलेगी, वो कहेगा थोड़े ज्यादा है। अब वो दूसरी दुकान पे जाएगा, सेकंड शॉप पे, और सेकंड शॉप पे वो कहेगा यहाँ पे इसका प्राइस जो था वो कितना था, 10 रुपये सपोज कीजिए। यहाँ पे उसका जो प्राइस है वो सपोज कीजिए 8 रुपये है। थर्ड शॉप पे गया, उसका प्राइस जो है वो सपोज कीजिए 5 या 6 रुपये के आसपास है, मान लेते हैं। तो वो क्या करेगा, यहाँ इस थर्ड शॉप पे जाएगा। ये जो ट्रेजेक्ट्री है इस पर्सन के द्वारा, एक बार वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये आपकी मूवमेंट जो होती है, इस मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं, जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं। जिगजैग मूवमेंट इसी को बोला जाता है। सबसे पहली बात तो ये होता क्या है जिगजैग मूवमेंट। ठीक है, जिगजैग मूवमेंट जो है वो आपका, अब वो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब यहाँ पे कुछ भी आपकी मूवमेंट हो सकती है आपकी। ये जो मूवमेंट होती हैं इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, जिगजैग मूवमेंट। ठीक है, अगर सीधा जाता है कोई, एक ही एक्सिस में जाता है, सपोज कीजिए एक्स एक्सिस में कोई भी आपका गया, तो हम क्या बोल देते हैं, लीनियर मूवमेंट बोलते हैं। भाई लीनियर मूवमेंट में क्या आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो आपकी क्या है, यहाँ पे एक बार एक्स एक्सिस में जा रहा है, कभी वाई एक्सिस में जा रहा है, तो जिगजैग है वो आपका, इसको बोलते हैं जिगजैग मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट जो है कोलाइडल सॉल्यूशन में, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपके ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं।
अब होता क्या है आपका कि सबसे पहले ये खोजा किसने था, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसका सबसे पहले बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट मतलब जिगजैग मूवमेंट शो होती है। फिर उसके मरने के बाद उसको ये कह दिया ठीक है, जिगजैग मूवमेंट को यहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट का नाम दे दिया। ब्राउनियन मतलब आपका जो ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन जो है वो ब्राउन से ही आया, आपका ब्राउनियन मतलब आपका जिगजैग मूवमेंट ही है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लिया, जो आपका माइक्रोस्कोप है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लिया है उसने, और उस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है उन कोलाइडल सॉल्यूशन की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके देखा उसने। जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास कोई बीकर है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे कोई पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स आपके, ये आपका कोई बीकर हो गया जिसका कोई कंटेनर आपका, और इसके अंदर आपके क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन और उसके पार्टिकल्स हैं। और उसने क्या किया, यहां से माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप लगा के इसने ऑब्जर्व करके देखा, क्या चीज इसने ऑब्जर्व की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसने ऑब्जर्वेशन देखी कि क्या ऑब्जर्व हो सकता है आपका। तो ये क्या ऑब्जर्व करके देखता है कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है, जैसे सपोज कीजिए ये पार्टिकल आपका, ठीक है, ये पार्टिकल सबसे पहले यहाँ पे आया और यहाँ पे एक और पार्टिकल मिला, ये पार्टिकल क्या हुआ, दूसरे पार्टिकल से टकरा के यहाँ पे चला गया, यहाँ पे एक और पार्टिकल है, इसी तरह से ये इस साइड मुड़ गया सपोज कीजिए, तो यहाँ पे एक और पार्टिकल मिला और ये फिर आपका इस साइड मुड़ गया, मतलब सबसे पहले ये इस साइड है, ठीक है, फिर यहाँ पे पार्टिकल्स था, सपोज कीजिए पार्टिकल फर्स्ट है, ये सेकंड पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ठीक है। फिफ्थ से जाने के बाद यहाँ पे वो क्या करेगा, सपोज कीजिए डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट होगी, तो यहाँ पे ये आ गया, और फिर यहाँ पे एक और पार्टिकल है, सिक्स पार्टिकल, वो सिक्स पार्टिकल से टकरा के फिर वापस ऊपर चला गया। तो ये जो मूवमेंट ऑब्जर्व करके देखी उसने, ये मूवमेंट जो है वो, इसी मूवमेंट को हमने क्या बोला, जिगजैग मूवमेंट बोला। अब जिगजैग मूवमेंट बोला तो हमें यहाँ पे कई क्वेश्चन के आंसर भी मिले। क्या क्या क्वेश्चन के आंसर मिले, सबसे पहली बात कि हमें पता है कि ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। साइंटिस्ट कहते थे कि ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल इसलिए क्योंकि इनका जो पार्टिकल का साइज वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। पर कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उनका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से आपका 1000 नैनोमीटर के क्या होता है, बीच में होता है। भाई इतना पार्टिकल का साइज होगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी कुछ ना कुछ तो काम करेगी, उसके ऊपर ग्रेविटी कुछ ना कुछ तो काम करेगी। ग्रेविटी मतलब पार्टिकल का साइज बढ़ने के बाद यहाँ पे ये पार्टिकल सेटल डाउन क्यों नहीं हो रहे। भाई सपोज कीजिए मेरे पास एक आप जब फिजिक्स में पढ़ते हो तो आपको ये बताया जाता है, जैसे आपके पास सपोज कीजिए एक पत्थर है और एक आपके पास कोई पंख है, पक्षी का कोई पंख है, उन दोनों को आप गिरते हो तो आपका जो आयरन का बॉल है या पत्थर है वो सबसे पहले गिरता है धरती पे, सपोज कीजिए। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रेविटी जो है वो पत्थर के ऊपर ज्यादा लगती है, पंख के ऊपर कम लगती है। और यही दोनों प्रोसेस अगर मून के ऐसे वैक्यूम में करें तो वैक्यूम में क्या होगा, दोनों के दोनों आपके पंख और कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक साथ गिरेंगे, क्योंकि उनकी ग्रेविटी अपन ने कितनी कर दी, 0 कर दी। तो ये बोला कि कोलाइडल सॉल्यूशन तो नेचर के अंदर है, आपकी धरती के एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये करते क्यों है बेसिकली। तो यहाँ पे उसने कहा कि ये कोलाइडल पार्टिकल का साइज भी एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, पार्टिकल का साइज भी ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पे ग्रेविटी काम क्यों नहीं कर रही।
तो स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने ही की थी कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपके स्टेबल नेचर के होते हैं, वो कैसे है, क्योंकि स्टेबल नेचर क्या, ऑब्वियसली बात है स्टेबल ही आपका कोलाइडल सॉल्यूशन आप जो देखते हो। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो आपका स्टेबल नेचर का, वो ये बोला, देखिए यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स था फर्स्ट वो सेकंड से टकरा है, और सेकंड फिर वो थर्ड से टकरा है, फोर्थ से टकरा है, फिफ्थ से टकरा है, सिक्स से टकरा है, सेवन से टकरा है, सपोज की सेवन पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो टकराव हो बेसिकली किसके कारण हो रही, यहाँ पे हमें पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपके चार्ज नेचर के होते हैं। भाई अगर अपन यहाँ पे क्या करें, सपोज कीजिए एक मेरे पास कोई गिलास है, ठीक है, यहाँ पे एक गिलास है और मैंने क्या किया, उसके अंदर यहाँ पे पानी डाल दिया और उसके अंदर मैंने रेत सैंड पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है, सैंड डाल दिया मैंने, कोई डस्ट डाल दी, और डस्ट डालने के बाद मैंने क्या किया, स्पून लिए और स्पून से मैंने क्या कर दिया, उसको स्टिर कर दिया, स्टिर मतलब घोल दिया उसको। हम क्या ऑब्जर्व करके देखते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो आपका अप्रोक्सीमेट एक मतलब 10 या 20 मिनट, जो भी आपका 20 या मतलब 30 मिनट तक अपन मैक्सिमम मान सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन वो आपका स्टेबल है। अगर अपन उसको अगले दिन देखें तो हम क्या चीज देखते हैं कि ये जो आपका गिलास है उसके अंदर ये आपकी जो सैंड पार्टिकल्स है आपका वो क्या हो चुका है, सेटल डाउन हो चुका है। भाई सेटल डाउन अगर हो गया और पानी आपका अलग है, तो यहाँ पे पानी अलग है, सैंड पार्टिकल अलग है, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट जो है वो अलग अलग है, सोल्यूबल तो नहीं है। अगर सोल्यूबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अनस्टेबल है। क्या है आपके अनस्टेबल नेचर के होते हैं, ठीक है, ये आपके अनस्टेबल नेचर के हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है, जो आपके जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है वो आपके क्या होते हैं, अनस्टेबल नेचर के होते हैं। उसमें हम ये भी कह देते हैं कि जो पार्टिकल का साइज वो 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। 1000 नैनोमीटर से इसका पार्टिकल का साइज अगर बड़ा है तो यहाँ पे वो क्या होता है कि आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन अनस्टेबल नेचर के हो जाते हैं। पर कोलाइडल सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। यहाँ पे आपका ब्राउनिन मूवमेंट के कारण ये पार्टिकल जो है वो आपका नीचे सेटल डाउन नहीं होता। अगर ये नीचे सेटल डाउन नहीं रहेगा तो सॉल्यूशन के अंदर ये पार्टिकल फर्स्ट है वो क्या होता रहेगा, आपका सोल्यूबल होता रहेगा, मतलब डिजोल्व फॉर्म में रहेगा। अगर डिजोल्व फॉर्म में रहेगा तो सोल्यूट जो वो सोलवेंट के अंदर क्या हुआ, डिजोल्व हुआ। डिजोल्व हुआ तो इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन जो हुआ आपके क्या रहेंगे, स्टेबल नेचर के रहेंगे। तो ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट कोलाइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल इन नेचर, ठीक है। तो ब्राउनियन मूवमेंट आपकी जो बेसिकली वो क्या है, यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट जो होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की, उस जिगजैग मूवमेंट को क्या बोला जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है। पहले ये बता दो ये चीज समझ में आ गई क्या, बताओ फटाफट मेरे को बताइए, जल्दी बताओ भाई। बोलो, ठीक है। देखिए भाई, तो यहाँ पे अब मैं इस सारे जो अपन ने यहाँ पे बात की है उसको अब मैं डिफाइन करता हूँ, इसको कैसे अपन लिखेंगे। ये जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली किसके कारण होती है कि आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो आपके चार्ज नेचर के होते हैं। चार्ज नेचर के रहेंगे तो पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, रिपेल करते रहते हैं। तो यहाँ पे इसमें लिखना कि इन कोलाइडल सॉल्यूशन in colloidal solution particles are constantly irregular movement
constantly irregular movement due to repulsion between them and such type of movement known as Brownian movement. उसी को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट colloidal solution are stable in nature। ये है। ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट जो है आपकी वो कौन सी प्रॉपर्टी है? काइनेटिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टिंडल इफेक्ट कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी थी। जो ब्राउनियन मूवमेंट है, ब्राउनियन मूवमेंट इज काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, काइनेटिक प्रॉपर्टी आपकी लिख दिया भाई। बोलो भाई। तो यहां पे आपका टिंडल इफेक्ट और दूसरा कौन सा है? ब्राउनियन मूवमेंट। टिंडल इफेक्ट और आपका यहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो दोनों क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके बेटा। ठीक है, सस्पेंशन सॉल्यूशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा बेटा। पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है उनका। हाँ, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में जो पार्टिकल होते हैं वो आपके क्या करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हो कि टिंडल इफेक्ट वही शो होगा जो आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल का साइज होगा। इसीलिए जो ट्री सॉल्यूशन है और सस्पेंशन सॉल्यूशन है, ये दोनों ही आपके टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। और बोलिए, और कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है तो बताओ मेरे को फटाफट।
बोलो। हाँ भाई, चले फिर आगे। सभी ने उतार लिया? कोई क्वेश्चन है तो बताओ मेरे को, नहीं तो मैं आगे चलूं। बोलो। चलो तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्या होती है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड हैं, उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट होगा। देखिए इलेक्ट्रो, याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या देंगे उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पी से पार्टिकल्स, मतलब कोलाइडल जो पार्टिकल्स आपके, कोलाइडल पार्टिकल मतलब डिस्पर्स्ड जो फेज है उसके जो पार्टिकल्स हैं, अगर ये मूव करते हैं उस मूवमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे मैं आपको यहां पे आपके पास सपोज कीजिए यू शेप की एक ट्यूब है, ठीक है, और आपने इसके अंदर सॉल्यूशन डाल रखा है, कोलाइडल सॉल्यूशन। इस साइड आपका यहाँ पे सपोज कीजिए जो आपका टर्मिनल है वो आपका है पॉजिटिव और ये आपका है नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कीजिए हम यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज जो है वो ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया कॉपर सोल ले लिया, या सिल्वर सोल या गोल्ड सोल, मतलब मेटल सोल आप ले लो, कुल मिला के बात ये कह रहे हैं, मेटल सोल आपने लिया यहाँ पे। और मेटल सोल जो है वो आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये भी बात है, ये आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं आपके, तो नेगेटिवली चार्ज होंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज से रिपेल करेंगे और ये पार्टिकल्स आपके मूव करेंगे किस साइड, आपके पॉजिटिव टर्मिनल की साइड मूव करेंगे। ये जो मूवमेंट हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। बस ये है आपका सिंपल सा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसकी डेफिनेशन अगर बनाएं तो डेफिनेशन क्या होगी, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स कौन से हो रहे बेटा, यहाँ पे डिस्पर्स फेज के हो रहे हैं, टुवर्ड a positively charged electrodes in presence of electric field known as electrophoresis। ठीक है, डायग्राम।
हाँ हाँ बेटा, ये छोटी छोटी डेफिनेशन इनके ऊपर ही आते हैं। बनाया नहीं क्या अभी? इस साल 18 है भाई, प्योरिफिकेशन। हम्म। है। हाँ, क्या नहीं है? हाँ ठीक है, वो इलेक्ट डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस है। सिंपल प्रोसेस बचे हैं इसके। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इससे पहले यहाँ पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज थोड़े से काम आएंगे अपने। कौन से पॉजिटिवली चार्ज आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो थोड़े से कुछ एग्जांपल लिख लो पॉजिटिवली चार्ज के। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये इसी में आते हैं, जैसे Al2O3, XH2। ठीक है। हीमोग्लोबिन भी आपकी पॉजिटिवली चार्ज में आती है। नेगेटिवली चार्ज में नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल अभी बताया, मेटल सोल है आपके। ठीक है, मेटल सल्फाइड्स होते हैं। मेटल सल्फाइड आपकी AS2S3 है। ठीक है। कैडमियम सल्फाइड है, ये भी आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बात करें बायोमोलिक्यूल्स जो हैं आपके, स्टार्च है, जिलेटिन है, गम है, ठीक है, चारकोल है, ठीक है, सिलिसिस एसिड है आपका एक। बस ये आपको थोड़ी ध्यान में रखना है। स्टार्च, गम, जेलेटिन, चारकोल, ये भी आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है। एक प्रॉपर्टी और बची आपकी, कोगुलेशन वाली। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी कोगुलेशन। इसको कल करेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया आपका।